आजकल इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एसयूवीज़ की काफ़ी डिमांड है। फिर चाहे वो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी हो या फिर फुल साइज एसयूवी, इंडियन बायर्स अब एसयूवीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसीलिए एसयूवीज़ की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसी डिमांड को देखते हुए कई सारी कंपनीज अलग अलग सेगमेंट में अपनी अपनी एसयूवीज़ को लॉन्च कर रही हैं। इसी में से एक सेगमेंट है सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का, जिसमें आए दिन कंपनीज नए नए मॉडल्स लॉन्च करती रहती हैं। ऐसे ही एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति सुजुकी ने भी लॉन्च की है, जिसका नाम है फ्रॉन्क्स, जो कि अपने सेगमेंट की बाकी गाड़ियां जैसे हिंडई वेन्यू, मारुति सुजुकी ब्रेजा, किया सोनेट, टाटा नेक्सॉन एंड महिंद्रा एक्सयूवी 300 जैसी गाड़ियों से कम्पीट करती है। तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं न्यूली लॉन्च टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट वेरिएंट को मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट यानी कि सिग्मा वेरिएंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की इंजन स्पेक्स के बारे में। तो अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 118 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 170 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट यानी कि सिग्मा वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन में 3 सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी आपको पावर और टॉर्क दोनों ही ज़्यादा मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। ट्रांसमिशन की जहाँ तक बात है, तो टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर बात करें फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट की, तो इसमें भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहाँ तक बात है माइलेज की, तो टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट वेरिएंट आपको अप्रॉक्स 17.4 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है। वहीं अगर बात करें मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, तो ये आपको 21.7 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। और ये दोनों ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। ड्राइव ट्रेन को अगर देखने जाएं, तो टाटा नेक्सॉन और फ्रॉन्क्स दोनों में ही आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन ऑफर किया जाता है। बात करें अगर ब्रेक्स की, तो टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड फ्रॉन्क्स के भी सिग्मा वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। टायर साइज की जहाँ तक बात है, तो टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट में आपको 195/60 R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट में भी आपको 195/60 R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को। तो अगर बात करें लेंथ की, तो टाटा नेक्सॉन की लेंथ 3995 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की लेंथ भी 3995 mm की ही है। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो नेक्सॉन की विड्थ 1804 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की विड्थ 1765 mm की। तो यहाँ पर नेक्सॉन की विड्थ 39 mm ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। हाइट की जहाँ तक बात है, तो नेक्सॉन की हाइट 1620 mm की है, वहीं फ्रॉन्क्स की हाइट 1550 mm की। तो यहाँ पर अगेन नेक्सॉन की हाइट 70 mm ज़्यादा है फ्रॉन्क्स की हाइट से। व्हील बेस को देखने जाएं, तो नेक्सॉन का व्हील बेस 2498 mm का है, वहीं फ्रॉन्क्स का व्हील बेस 2520 mm का। तो यहाँ पर फ्रॉन्क्स का व्हील बेस 22 mm ज़्यादा है नेक्सॉन के व्हील बेस से। और अगर बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो नेक्सॉन में आपको मिल जाती है 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलती है 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपको 18 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की जाती है। बात करें अगर कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं, तो नेक्सॉन में आपको मिलती है 382 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको मिलती है 308 लीटर्स की बूट स्पेस। तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपको 74 लीटर ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर की जाती है। और अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो नेक्सॉन में आपको 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो यहाँ पर अगेन नेक्सॉन में आपको 7 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी को देखने जाएं, तो टाटा नेक्सॉन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर फीचर्स पर। तो टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, ब्लैक ORVMs, टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स,
रियर स्पॉयलर एंड रिवर्स लाइट जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात करें मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के बेस वेरिएंट यानी कि सिग्मा वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैम्प्स, शार्क फिन एंटेना, रियर डिफॉगर, ब्लैक एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, ब्लैक ORVMs, रूफ रेल्स एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली एक्सटीरियर फीचर्स की। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट को। तो यहाँ पर हमें मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल विंडोज एट रियर, मैनुअली एडजस्टेबल ORVMs, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। पर इस वेरिएंट पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। जहाँ तक बात है फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज एंड फुल फोल्डिंग रियर सीट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इसमें भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। चलिए अब वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक एंड 6 एयर बैग्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और जो सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर है इस गाड़ी का, वो है इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, जो कि इसने ग्लोबल इनकैप क्रैश टेस्ट में स्कोर की थी। वहीं अगर बात करें मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट की, तो इसमें आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, रियर पार्किंग सेंसर्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग एंड डुअल एयर बैग्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात करें अगर मैन्युफैक्चरर वारंटी की, तो टाटा नेक्सॉन में आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल जाती है। वहीं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में आपको 2 इयर्स एंड 40,000 किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है प्राइसिंग। तो टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट वेरिएंट आपको 8 लाख रुपीज़ के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट आपको 7.46 लाख रुपीज़ के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो बिटवीन न्यूली लॉन्च टाटा नेक्सॉन बेस वेरिएंट एंड मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स बेस वेरिएंट। वैसे आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.